ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश किया। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया है। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया है। किसानों के लिए पीएम कृषि धन्य धान्य योजना चलाने का फैसला लिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक की बढ़ाई गई है। सस्ते ब्याज पर किसानों को 5 लाख तक लोन मिलेगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोले जाएंगे। श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा। बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। अब मिडिल क्लास को 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लोकसभा में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर जमा करा सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पुरानी कर व्यवस्था को बरकरार रखते हुए नई कर व्यवस्था में बदलाव करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कर स्लैब में फेरबदल किया है। 4 लाख रुपए की आय पर 0%, 4 से 8 लाख रुपए की आमदनी पर 5%, वहीं 8 से 12 लाख रुपए की आमदनी पर 10% और 12 से 16 लाख रुपए की आमदनी पर 15% टैक्स लगेगा। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई है, आने वाले दिनों में बिहार की किस तरह तस्वीर बदलेगी? नहीं, बिल्कुल, आप जिस तरह से घोषणा हुई है और ये माना जाए कि चूंकि चुनाव नज़दीक है और इसी साल चुनाव होने हैं, इसी के मद्देनज़र ये कहा जा रहा है कि बजट का प्रारूप तैयार किया गया और बिहार को इतनी सारी घोषणाएं मिली हैं। विपक्ष की तरफ से कुछ विपक्षी दल जो है ये कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार को ही दे दिया गया। आपने सुना होगा कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि सिर्फ 25 लोगों को इस बजट से फ़ायदा होने वाला है, पूरे भारत का बजट नहीं है। जबकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बजट में सिर्फ छलावा किया गया है, बजट में कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ घोषणाएं की गई हैं, ठोस वित्तीय व्यवस्था नहीं की गई है बिहार के लिए, इसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो एनडीए के घटक दल है वो काफ़ी उत्साहित है। उनका साफ तौर पर मानना है कि किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। अगर केसीसी कार्ड की जो सीमा है वो बढ़ाई गई है, उससे किसानों को फ़ायदा होगा। बिहार में चूँकि मिथिलांचल को विशेष तौर पर तरजीह दिया गया है और वहाँ पर कोसी कैनाल को कोसी कैनाल की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जाएगी, जिससे सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा। इसके अलावा मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है, तो सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं
अगर सीमांचल इलाके को भी देखें तो उसको इंक्लूड करेंगे तो उसका भी फायदा एक बड़ी आबादी को मिलने जा रहा है। इसके अलावा 3 बड़े एयरपोर्ट बनने हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने हैं और इसका फायदा भी बिहार के लोगों को मिलेगा। आईआईटी का विस्तार हो रहा है, उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जिस स्थान पर आईआईटी का डेवलपमेंट होगा उसका विस्तार बढ़ेगा तो स्थानीय स्तर पर काफ़ी संभावनाएं बनेगी। नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित करने की चर्चा हो रही है। तो चुनाव के साल में अगर इस तरह की घोषणाएं बिहार के परिप्रेक्ष्य में होती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इसका फायदा चुनाव में मिलेगा। लेकिन ये भी एक सवाल है कि क्या वाकई इसका फायदा एनडीए उठा पाएगी और क्या विपक्ष के पास इन तोहफों का कोई विकल्प होगा? विपक्ष आखिर कैसे काट करेगा इन तोहफों का? बिल्कुल आशुतोष, और इतने सवालों के बीच बातें अब ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बजट में आखिर बिहार को तरजीह देने के मायने क्या हैं? नहीं, वही सवाल उठ रहे हैं कि बिहार को आखिर अचानक तरजीह क्यों दिया गया। अब इसी सवाल का जवाब मैंने मंत्री विजय चौधरी से जानना चाहा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार को ये चुनावी साल होने की वजह से नहीं मिला है बहुत कुछ। इससे पहले देखेंगे, अगर पिछले बजट में देखेंगे तो उस बजट में भी बिहार के लिए प्रावधान किए गए थे और खुद अगर बाढ़ से नियंत्रण के लिए 11,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की गई थी। एक्सप्रेस वे बिहार को दिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक किया गया है। ये जरूर एनडीए के नेता मान रहे हैं, जेडीयू के नेता मान रहे हैं कि पिछले 2 सालों से जब नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनी है तो उसके बाद से बिहार को लेकर के बिल्कुल नजरिया बदला है और बिहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है एनडीए के नेताओं को कि दूसरे राज्यों को क्या मिल रहा है, क्योंकि ये भी आरोप लग रहे हैं कि दूसरे राज्यों को कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ बिहार को दिया गया है। लेकिन बिहार में एनडीए के नेता खासे उत्साहित हैं और पब्लिक किस तरह से इस तोहफे को स्वीकार करती है, क्योंकि पब्लिक अगर तोहफे को एक्सेप्ट करेगी तो वोट भी उसी आधार पर मिल सकेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीए इस उपलब्धि को चुनाव तक भुनाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसका क्या ऑप्शन निकाल पाता है, विपक्ष के पास क्या काट है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो प्रावधान किए गए थे पैसों के आवंटन का, उसका क्या हुआ, उसका भी हिसाब देना चाहिए केंद्र सरकार को। तो देखते हैं कि विपक्ष कैसे काट निकाल पाता है। लेकिन फिलहाल अभी एनडीए फील गुड में है और एनडीए ये चाहती है कि इसी के आधार पर पब्लिक एनडीए सरकार को वोट करे और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बने बिहार में। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए।